एक प्रोडक्ट है जो ₹10,000 का है और एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस ₹40,000 है और दोनों का फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप बताइए आप कौन सा लेंगे? बताइए कमेंट्स करके बताइए। क्या मन में सवाल आ रहा है कि जो 10,000 का प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कैसा होगा, या फिर ये जो 10,000 का प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में नंबर 1 तो नहीं है और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ही लेना है? हो सकता है जो 40,000 का प्रोडक्ट है उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ है वो थोड़ा सा स्पेशल हो, पर क्या आपको जो वो फंक्शनैलिटी स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ है वो ज़रूरी है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो डीजे का वायरलेस माइक है जो अराउंड 40,000 है, जो रोड का वायरलेस माइक है वो अराउंड सिमिलर प्राइस के आसपास में मिलता है, क्या वो लेना बेनिफिशियल है या फिर ये हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है यूएनजी का यू माइक AM18 जो एक बजट माइक है 10,000 रुपीज़ में, वो लेना बेनिफिशियल है? पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका सवाल मिल जाएगा और फिर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये जो यूएनजी का माइक है, ये जो डीजे का माइक है, ये खुद के ही पैसे से परचेस किया गया है। किसी ने मुझे ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। काश कोई एक प्रोडक्ट के लिए स्पॉन्सर कर दे तो उनका वीडियो में शेयर कर दूंगा, पर ऐसा गाइस सपने से बाहर निकल आते हैं। चलिए गाइस, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। हम इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जिससे कि हमें ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना एक बेटर डिसीजन रहेगा। तो इस 3 कैटेगरीज में हम इसे एक तो इसका सिमिलरिटीज़ में कंपेयर करेंगे, दूसरा इसका डिससिमिलरिटीज़ में कंपेयर करेंगे और लास्ट में जो इसका एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेंगे, तो उससे सब कुछ एक आसान तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या इनमें। दोनों ही माइक अपने अपने चार्जिंग केस में आते हैं और यूएनजी का जो माइक है वो फील में थोड़ा सा प्लास्टिकी है, डीजे का माइक हेवी है और थोड़ा सा मेटेलिक टाइप का फील है। इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू से आप इसको लॉक कर सकते हैं और डीजे में वो नहीं है, पर दोनों ही अपना अपना पर्पस को फुलफिल करते हैं जो है अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को चार्ज करने के लिए। तो दोनों का पर्पस वही है, बस इसमें थोड़ा सा मटेरियल का डिफरेंस है और थोड़ा सा साइज और वेट में देखा जाए तो यूएनजी का जो वेट है थोड़ा सा लाइट है एज कम्पेयर टू DJI। दोनों यूनिट को ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने अपने ग्रीटिंग लोगों के साथ में ग्रीट करते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दोनों यूनिट एक डुअल ट्रांसमीटर एक सिंगल रिसीवर यूनिट है जो ओपन करने के बाद में अपना जो बैटरी स्टेटस है वो शो करते हैं। रिसीवर यूनिट को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो देखने को मिलेगा इसमें एक डिस्प्ले है जहाँ पे जो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर का पैरामीटर्स है उसको हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले एक टच इंटरफेस है जो पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने में वहीं से एक यूज होता है। यहाँ पे आगे की तरफ में बटन्स वगैरह भी है जो एक सिमिलरिटी क्रिएट करता है। साथ ही साथ में अगर हमें देखने को मिलेगा गाइस कि इसके साइड में आपका पावर बटन है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, माइक का आउटपुट है, हेडफोन का आउटपुट है और नीचे की तरफ में आपका जो डॉकिंग पॉइंट है चार्जिंग केस के साथ में कनेक्ट करने के लिए उसका भी पिन है। और देखिए गाइस इंटरफेरेंस में देखिए कि ये 10,000 का प्रोडक्ट और ये 40,000 का प्रोडक्ट दोनों में ही टच स्क्रीन इंटरफेरेंस है इसे कंट्रोल करने के लिए। तो सिमिलरिटीज यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा है रिसीवर यूनिट में। अब हम ट्रांसमीटर्स की तरफ में ध्यान करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ट्रांसमीटर्स के ऊपर की तरफ में इंटरनल माइक है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपका लैब माइक को इंटरफेस करने का जगह है। साइड में देखने को मिलेगा वही पावर बटन है, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो नॉइस कैंसलेशन है उसका पॉइंट है। साथ में आपको यूएनजी में आपका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ से भी मिल जाते हैं, तो आप ट्रांसमीटर के थ्रू से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इमेजिन करिएगा इस दोनों ही ट्रांसमीटर्स में आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो यूएनजी का प्रोडक्ट में जो ट्रांसमीटर्स है और जो रिसीवर्स है उसका वेट अगर हम देखेंगे तो DJI का थोड़ा सा वेट हेवी है, फील में ये थोड़ा सा प्लास्टिक का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है ऐसे कोई चीप मटेरियल नहीं लगता है। पूरा का पूरा जो ट्रांसमीटर्स है, रिसीवर्स है और जो केस है यूएनजी में, चाहे वो प्लास्टिक का ही क्यों ना बनाओ। सिमिलरिटी अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे और भी कई सारे सिमिलरिटीज है, जैसे कि यहाँ पे आपका हॉप्सू माउंट है, ऐसे यहाँ पे क्लिप्स वगैरह है, वैसे देखेंगे तो बहुत सारे सिमिलरिटीज और भी निकल जाएंगे। पर ये वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में अभी गेस्ट भी आने वाले हैं, उनको भी बुलाएंगे, उनका भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, उनको कुछ पता नहीं है, आपको पता ही है।
तो उन्हें बुलाने से पहले थोड़ा सा आपको वेट करवाने से पहले इसमें जो डिसिमिलरिटीज है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें जो डिसिमिलरिटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो डिसिमिलरिटीज है ये है इसका जो प्राइस पॉइंट है। आपका DJI का जो ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है, माइक 2 जो सिस्टम है आपका 35,999 प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करते रहता है, पर अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें वो है। और ये जो ULNG का है इसका प्राइस है 10,499 रुपीज़। सो यहाँ पे प्राइस में देखने को मिलेगा वास्ट डिफरेंस, पर उसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा मटेरियल में भी डिफरेंस। जितना गुड़ गाइस उतना ही मीठा रहता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें जो मटेरियल वाइज देखने को भी DJI का जो माइक है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा। प्लास्टिक का फील दोनों में ही प्लास्टिक ही यूज़ किया गया, पर थोड़ा सा फील, थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको DJI के माइक में अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि DJI में जो इंटरनल रिकॉर्डिंग होता है वो 32 बीट फ्लोट के उसमें माध्यम में होता है, और जो आपका ULNG है उसमें आई थिंक 24 बीट के माध्यम से होता है। सो थोड़ा सा जो इंटरनल रिकॉर्डिंग का क्वालिटी है वो भी डिफरेंस रहता है, और वो डिफरेंस आपको तभी यूज में आता है जब आप एक प्रोफेशनल हाई ग्रेड एक पिक्चर बनाने जा रहे, तो आपको वहाँ पे 32 बीट ना, ऐसे तो आपके पास में अगर है तो इट्स बेटर पॉजिटिव थिंग है, पर ऐसा कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। और DJI में ऐसे एक बेनिफिशियल फैक्टर तो है जो उसे एक पॉइंट तो जरूर दे देता है, वो है इसका ब्लूटूथ के थ्रू से कनेक्ट करने का कैपेबिलिटीज। आप ब्लूटूथ के थ्रू से आप इसमें ऑस्मो पॉकेट, ऑस्मो एक्शन, आपका इवन की GoPro Insta360 मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। पर क्या ये आपको बहुत ही नेसेसरी फंक्शन है? ऐसे DJI में कई सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमने बात किया, पर वो क्या आपको डे टू डे यूज में आता है, वो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी फंक्शंस है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पता चल चुका है। तो चलिए अब हम हमारे गेस्ट को बुलाते हैं, उनके थ्रू से जानेंगे इनका साउंड क्वालिटी उनको कैसा लग रहा है, कैसा है इसका फील्स वगैरह। उसको उनको कोई पता नहीं है कि ये कितने का प्रोडक्ट है, कौन सा कितना प्रोडक्ट है, तो उनके थ्रू से जानेंगे और उनको आपका एक्सपीरियंस बताएंगे। थ्योरेटिकली तो हमने बहुत सारे जो सिमिलरिटीज है और डिससिमिलरिटीज है यहाँ पे देख चुके हैं, पर चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। और उसके लिए हमारे आज के गेस्ट यहाँ मेरी मम्मी को बुलाते हैं। और मम्मी को क्यों बुलाए, क्योंकि वो ऐसे टेक सेवी नहीं है, तो एक ऑर्डिनरी पर्सन के थ्रू से उनको जैसा महसूस हो रहा है वैसे ही वो यहाँ पे बता सकते हैं। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए इनको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहते हैं और वेलकम करते हैं। थैंक यू आपको यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। और यहाँ पे इनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता, क्या पता होगा मुझे। इनको कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो हमारे दोनों प्रोडक्ट है इसको मैंने अभी केस के अंदर में डाला, तो क्या इसको आपको हाथ में लीजिए और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है। यहाँ पे वेट कैसा लग रहा है इनका? वेट ये लाइट है, ये लाइट लग रहा है। और इसमें जो फीलिंग आ रहा है मटेरियल का कैसा लग रहा है आपको? कुछ कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा मटेरियल लग रहा है, कौन सा खराब मटेरियल लग रहा है आपको? ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? लाइट वाला अच्छा होगा। लाइट वाला अच्छा होगा। आपको मटेरियल फील में कैसा लग रहा है? ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, कि कैसा फील हो रहा है आपको छूने पर? कौन सा अच्छा लग रहा है फीलिंग में? ऐसा तो कोई देखिए गाइस कि प्लास्टिक का फीलिंग्स में कुछ कह ही नहीं सकते, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि प्लास्टिक ही है दोनों। तो क्या डिफरेंस क्या होगा नॉर्मल इंसान के फीलिंग्स में? ये स्मूथ है, ये थोड़ा रफ है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मटेरियल अच्छा लग रहा है आपको इसमें। तो चलिए इसको अभी हम ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको ओपन किया मैंने, ये ओपन इस तरीके से हुआ। अब इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिए कुछ दूसरे तरीके से ओपन हो रहा है। कैसे ओपन हुआ है यहाँ पे देखिए ना आप। हाँ, अब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरीके में आ चुका है। तो आपको ओपनिंग स्टाइल किसका अच्छा लगा है? भगवान, कैसे ओपन किया था? जस्ट ओपन, अपने जो स्टार्टिंग का स्क्रीन देखा आपने, यहाँ पे देखे किस इस तरीके से जब ये ओपन हो रहा था स्टार्टिंग का स्क्रीन, यहाँ पे सिंपली ओपन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हुआ। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब यहाँ पे इस पे नाम आया, उसके बाद जो ओपन हुआ, अब रेडी होके जो सेम है यहीं पे वैसे ही दिख रहा है। तो कौन सा मजेदार लगा आपको? ये थोड़ा सा इसमें जो ड्रामेटिकल लुक से अच्छा दिख रहा था ना। ऐसे यहाँ पे सिंपल है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखे दोनों ट्रांसमीटर्स को बाहर निकाल रहा हूँ, रिसीवर्स को बाहर निकाल रहा हूँ और ट्रांसमीटर्स को भी निकाल रहा हूँ। इनको मैं यहाँ पे लेता हूँ और इनके हाथ से ले लेता हूँ। और अब मैं इनको यहाँ पे जो दोनों रिसीवर्स है वो देखने में क्या आपको फील हो रहा है? इस तरफ में DJI वाला, इस तरफ में ULNG का है, और इन ट्रांसमीटर्स को भी चले बाहर निकाल लेते हैं। कैसा लग रहा है? कौन सा हेवी फील हो रहा है? लाइट है, दोनों ही लाइट है। ऐसा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा आपको? लाइट है, दोनों ही लाइट है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। कुछ डिफरेंस कर रहा है?
आपको? मैं हैंडलिंग में ये थोड़ा बड़ा होने से अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, ये थोड़ा छोटा है। चलिए, तो यहाँ पे उनको ये समझ में आया, यहीं पे इनको एक एक ट्रांसमीटर भी हाथ में दे देते हैं, तो इसका हटा देता हूँ, इसका चलिए इस वाले को दे देते हैं। तो आपको क्या फील हो रहा है? ये भी है, कितना है अभी? DJI वाला ये भी है। नोटिसेबली हेवी है। हाँ थोड़ा बहुत, इसके कंपेयर में ये भी है। डिजाइन वाइज कैसा लग रहा है आपको दोनों? डिजाइन दोनों ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो यहाँ पे आप अभी थोड़ा सा देखें, इनमें आपको कौन सा लग रहा है कि थोड़ा महंगा हो सकता है? थोड़ा सा यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा कौन लग रहा है आपको? थोड़ा सा जोर से बताइएगा हमें। ये महंगा लग रहा है आपको ये वाला महंगा लग रहा है? ऐसे यहाँ पे इसका डिजाइन भी अच्छा है, वेट भी अच्छा है, आपको महंगा ये वाला लगा? हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान के थ्रू से वहाँ पे उनका ओपिनियन हमने शेयर किया, कोई ऐसा मैंने इनको बोला नहीं, इनको तो अभी तो पता चला। तो अभी थोड़ा सा एक सॉन्ग टेस्ट करते हैं, इनके थ्रू से इनको सॉन्ग सुनाऊंगा, यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। अभी तो आप लोग यहीं पे सुनाई दे रहा था, इससे पहले जो सॉन्ग सुनाई दे रहा था आपको वो था आपका थ्रू यूएलएनजी का माइक। अब अभी भी फिर से यूएलएनजी का माइक का ही इसको कनेक्ट करके मैं इनको भी सॉन्ग सुनाऊंगा और आपको भी सॉन्ग सुनाते। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको कैसा फील होता है। तो अभी जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो थ्रू द यूएलएनजी का माइक के थ्रू से सुनाई दे रहा है, और इसका क्वालिटी आप लोग सुन सकते हैं। और नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं है, नॉइस कैंसलेशन वो सब अभी हम बाहर जाके थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, रेंज टेस्ट भी देखेंगे। तो थोड़ा सा नॉइस फ्लोर का आप सुनिए, कितना आपको एनवायरनमेंट का फ्लोर का नॉइज आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना? तो मैं 2 सेकेंड्स के लिए क्वाइट हो जाता हूँ। ऐसा आवाज आ रही है थोड़ी देर। सो नॉइस फ्लोर के बारे में भी आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया चल ही चुका है, उसका वॉइस क्वालिटी किस तरीके से सुनाई दे रहा है वो भी आपको पता चल ही चुका है, यहीं पे रखा गया है। तो अब हम इस DJI का जो रिसीवर है उसको कनेक्ट करते हैं और उसका साउंड क्वालिटी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर चुके हैं DJI का माइक को, और यहीं इसी तरीके से रखा गया, इसको मैंने अपनी तरफ में थोड़ा सा फेस कर लिया। तो अभी आपको साउंड किस तरीके से सुनाई दे रहा है, और जो नॉइस फ्लोर है उसको सुनेंगे। थोड़ी देर आप इनको भी सुने दीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ नॉइस फ्लोर के बारे में, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं साइलेंस हो जाता हूँ। अब बताइए आपको कैसा फील हुआ नॉइस फ्लोर? वो उस टाइम उसमें से जो आवाज आ रहा था, हाँ। इसमें तो बहुत लाइट सुनाई दे रहा, बहुत ही लाइट है, कम काफी सुनाई दे रहा डिफरेंस है। सो थोड़ा सा वो डिफरेंस है कि आपको एनवायरमेंटल नॉइस जो इसमें ज़्यादा कम सुनाई दे रहा था। तो इसमें अभी नॉइस कैंसलेशन वे सब ऑन करके हम बाहर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे हम मम्मी को थैंक यू बोल देते हैं, यहाँ पर आके हमारा ओपिनियन हम लोग को क्लियर करने के लिए। उनको कौन सा पता चला, कौन सा अच्छा लगा है। पर चलिए इनको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ मैं आपको, पैसा कितने का कितना है बताओ, आपको सुनना है मन है लग रहा है? ये जो है DJI वाला ये माइक है आपका जो नंबर 1 माइक कहते हैं अभी के टाइम में फॉर जो हमारा यूट्यूब वगैरह ये सब के लिए। अब प्रोफेशनल माइक तो आपका लाखों लाखों तक पहुंच जाता है ना। तो इसका प्राइस है आपका 35,999 और इसका प्राइस है आपका 10,499 रुपीज़। सो प्राइस डिफरेंस के हिसाब से जो स्वा है वो इतना डेडली मैटर नहीं करता है। 10,499 एंड 35,999 का डिफरेंस आता है। इसमें थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकली एडवांटेज है, इसका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन जो है वो देखने में ब्यूटीफुल लगता है। अब नॉर्मल लोगों को उसी तरीके से फील होता है गैस, मैंने जो आपको बताया था ना। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा बहुत रेंज टेस्ट वगैरह देखेंगे और इसका और भी कुछ जानेंगे। रेंज टेस्ट के लिए तो हमें यहाँ बाहर की तरफ में आ चुके हैं और यहाँ DJI का वायरलेस माइक को दूसरे कैमरा में और इसका माइक को हमने मेन कैमरा में जिसके थ्रू से आप सुनाई दे रहा है आप लोग को और दिखाई दे रहा है उसमें हमने कनेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज टेस्ट करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जो नॉइस कैंसलेशन है वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं, तो किस तरीके से नॉइस कैंसलेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसका मैं बटन प्रेस करूँगा और थोड़ी देर के साइलेंस हो जाऊँगा तो आप लोग को सुनाई देगा कि किस तरीके से इसमें जो नॉइस एनवायरमेंटल नॉइज़ है वो सब है। तो थोड़ा सा इसमें नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हैं और देखते हैं। आप लोग ने सुनाई दिया होगा किस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस आया है वहाँ पे नॉइस कैंसलेशन। अभी यहाँ पे एनवायरमेंटल नॉइज़ भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो विन मफ है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और अभी इसको मैं इस विन मफ के थ्रू से कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पे लगाते हैं। और अभी जो डिफरेंस आप लोगों को एनवायरमेंटल नॉइज़ में आ रहा है वो भी सुन लीजिएगा। मैं 2 मिनट के साइलेंस हो जाता हूँ 2 सेकेंड्स के लिए।
तो चलिए अभी जो हमारा सिस्टम है माइक्रोफोन्स का ये कनेक्टेड हो चुके हैं कैमरास में और थोड़ा सा रेंज टेस्ट करेंगे। तो मैं बैक तरफ के चलते हुए जाऊंगा, टाइम टाइम में मैं अपने आप को रोटेट करूंगा, स्पिन करूंगा कि आप लोगों को कनेक्शन में कोई इंटरेक्शन तो आ नहीं रहा है कि नहीं पता चलेगा। तो अभी तो तक आप लोगों को सब कुछ सही सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कि जब मैं रोटेट कर रहा हूँ बॉडी का इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या आपको साउंड में कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे में कोशिश करूँगा कि DJI का और जो ये आपका ULNG का माइक है, पहले मैं ULNG का आपको अभी साउंड जो सुनाई दे रहा है वो सुना सकूँ और उसके बाद फिर से आप लोगों को मैं DJI का सुनाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा अपने आपको बॉडी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ यहाँ पे, फिर फोकस में आने के बाद में तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम ही सुनाई देगा ना। तो जो आप लोगों को अभी वॉइस सुनाई देगा बाद में जो DJI का सुनाई देगा आप लोगों को वो सेम ही क्लिप रहेगा, यही सब बातें करेंगे पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा और किस किस पॉइंट में मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को इंटरफेरेंस आ रहा है कि नहीं वो भी पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे स्लिप हो गया गाइस। अभी तो हम लोग मुश्किल से थोड़ा सा ही डिस्टेंस में चले थे तो ये यहाँ पे ही है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर पहले जब मैंने DJI का मैक किया था तो कभी कभी यहाँ टाइम में चेंज होता है और थोड़ा सा मैंने देखा कि जो इंटरफेरेंस है आप थोड़ा सा ओपन फील्ड में है तो कम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मेटलिक है, यहाँ पे मेटलिक है, साइड में आगे की तरफ मेटल है, मतलब इन सब का भी इंटरफेरेंस में जो एक रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक रोल जो प्ले करते हैं वो लोग रहता ही रहता है। मैंने देखा हूँ कि ओपन एरिया स्पेस में आपको जो सुनाई देता है साउंड थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर रहता है और यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं गैस। आप लोग को साउंड किस तरीके से सुनाई दे रहा है प्लीज़ मुझे तो अभी पता नहीं है, मैं नीचे जब जाऊँगा तो पता चलेगा। तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएंगे हम, ये व्हीकल जो आगे की तरफ में यहीं पास में उसके साइड में घुस जाएंगे तो एक इंटरफेरेंस के थ्रू में आ जाएगा, वॉल आ जाएगा यहाँ पे आप जिस तरीके से देखें और साथ ही साथ ये पूरा आपका मेटलिक है ना तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस आना ज़रूरी है, नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है गैस। तो चलिए यहाँ पे हम घुसते हैं इंटरफेरेंस के लिए, देख रहे हैं कि आपको साउंड किस तरीके से सुनाई दे रहा है। अब ज़्यादा दूर तो गया नहीं हूँ, मैं घुस गया इंटरफेरेंस की तरफ में। अब चले यहाँ से अब मैं वापस आता हूँ और आएंगे चेक करेंगे साउंड कैसा आ रहा है। तो चलिए अभी जो हमारा सिस्टम है माइक्रोफोन्स का ये कनेक्टेड हो चुके हैं कैमरास में और थोड़ा सा रेंज टेस्ट करेंगे। तो मैं बैक तरफ के चलते हुए जाऊँगा, टाइम टाइम में मैं अपने आप को रोटेट करूँगा, स्पिन करूँगा कि आप लोगों को कनेक्शन में कोई इंटरेक्शन तो आ नहीं रहा है कि नहीं पता चलेगा। तो अभी तो तक आप लोगों को सब कुछ सही सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कि जब मैं रोटेट कर रहा हूँ बॉडी का इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या आपको साउंड में कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे में कोशिश करूँगा कि DJI का और जो ये आपका ULNG का माइक है, पहले मैं ULNG का आपको अभी साउंड जो सुनाई दे रहा है वो सुना सकूँ और उसके बाद फिर से आप लोगों को मैं DJI का सुनाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा अपने आपको बॉडी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ यहाँ पे, फिर फोकस में आने के बाद में तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम ही सुनाई देगा ना। तो जो आप लोगों को अभी वॉइस सुनाई देगा बाद में जो DJI का सुनाई देगा आप लोगों को वो सेम ही क्लिप रहेगा, यही सब बातें करेंगे पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा और किस किस पॉइंट में मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को इंटरफेरेंस आ रहा है कि नहीं वो भी पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे स्लिप हो गया गाइस। अभी तो हम लोग मुश्किल से थोड़ा सा ही डिस्टेंस में चले थे तो ये यहाँ पे ही है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर पहले जब मैंने DJI का मैक किया था तो कभी कभी यहाँ टाइम में चेंज होता है और थोड़ा सा मैंने देखा कि जो इंटरफेरेंस है आप थोड़ा सा ओपन फील्ड में है तो कम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मेटलिक है, यहाँ पे मेटलिक है, साइड में आगे की तरफ मेटल है, मतलब इन सब का भी इंटरफेरेंस में जो एक रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक रोल जो प्ले करते हैं वो लोग रहता ही रहता है। मैंने देखा हूँ कि ओपन एरिया स्पेस में आपको जो सुनाई देता है साउंड थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर रहता है और यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं गैस। आप लोग को साउंड किस तरीके से सुनाई दे रहा है प्लीज़ मुझे तो अभी पता नहीं है, मैं नीचे जब जाऊँगा तो पता चलेगा। तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएंगे हम, ये व्हीकल जो आगे की तरफ में यहीं पास में उसके साइड में घुस जाएंगे तो एक इंटरफेरेंस के थ्रू में आ जाएगा, वॉल आ जाएगा यहाँ पे आप जिस तरीके से देखें और साथ ही साथ ये पूरा आपका मेटलिक है ना तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस आना ज़रूरी है, नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है गैस। तो चलिए यहाँ पे हम घुसते हैं इंटरफेरेंस के लिए, देख रहे हैं कि आपको साउंड किस तरीके से सुनाई दे रहा है। अब ज़्यादा दूर तो गया नहीं हूँ, मैं घुस गया इंटरफेरेंस की तरफ में। अब चले यहाँ से अब मैं वापस आता हूँ और आएंगे चेक करेंगे साउंड कैसा आ रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं। बेसिकली हमने यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो तो कर ही चुके हैं, जो सिमिलरिटीज जो डिससिमिलरिटीज है वो सब देख चुके हैं, प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके देखा है। हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया, जैसे कि DJI में जो पिन्स वगैरह दिया गया है फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना है, आपको कैमरा के साथ में कनेक्ट करना है, वो एडाप्टर के रूप में इसमें केबल्स के थ्रू में, नहीं तो जो एक्सेसरीज मिलता है ऑलमोस्ट सभी सिमिलर है इस सब में ना। तो ये मैं कहूँ कि ULNG का एक बेहतर माइक है एज
कंपेयर टू डीजे ये गलत नहीं होगा कंसिडरिंग द प्राइस फैक्टर। पर अगर मैं ये कहूँ कि डीजे का बेटर माइक है एज फॉर द इट्स एक्सेसरीज, इसमें जो प्रीमियमनेस है, इसमें जो स्पेशल फंक्शनैलिटीज है, यूं ही तो ये नंबर 1 प्रोडक्ट तो नहीं बनता है ना गाइस, इसलिए तो नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो वो भी कोई एक गलत स्टेटमेंट नहीं रहेगा कि एक बेटर माइक है। पर बेसिकली इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड डिजायर। आपके मन में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं मुझे तो डीजे ही चाहिए भाई, डीजे बिना मेरा होगा। इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू द नेसेसिटी एंड डिजायर। डिजायर है कि आपको नंबर 1 प्रोडक्ट चाहिए और इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है, इसी तरीके से होता है। पर क्या नेसेसरी में आपका इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें एक फंक्शन नहीं होगा? तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। आप लोगों का कमेंट्स बहुत ही मायने करता है कि ये जो 40,000 का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है डीजे का, रोड का, ऑलमोस्ट उसी के पास में मिलता है प्राइस वगैरह ना, और ये जो 10,499 का यूएलएनजी एक बेटर प्रोडक्ट है कि नहीं, आप लोग कमेंट्स करके अपना ओपिनियन नीचे में शेयर जरूर करिएगा।